कोरोना महामारी के थपेड़ों से तड़प रहे आम आदमी के सामने अब महंगाई डायना खड़ी है। हालात ये हैं कि छत्तीसगढ़ में पेट्रोल 93 रुपये प्रति लीटर और डीजल 92 रुपये तक पहुंच गया है। इसके साथ ही रोजाना खाने पीने के सामान के दाम भी आसमान छू रहे हैं। खाने का तेल दुगना हो गया है। दाल शक्कर चावल पर भी महंगाई की मार है। राज्य में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन महंगाई के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने महंगाई को राष्ट्रीय आपदा तक बता डाला है। प्रदेश कांग्रेस ने केंद्र की नीतियों के खिलाफ 5 जून को प्रदर्शन का ऐलान भी किया है। बहुत हुई महंगाई की मार, बस करो मोदी सरकार। कोरोना के बाद महंगाई भी राष्ट्रीय आपदा साबित होने जा रही है। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस और मिट्टी तेल के दाम रोज बढ़ रहे हैं। खाने के तेलों के दाम दुगुने हो गए। रसोई पर बोझ अभी और बढ़ेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अदूरदर्शी और जन विरोधी नीतियों ने कोरोना की बीमारी के समय में जीवन को और कठिन बनाया है। दूसरी तरफ महंगाई को राष्ट्रीय आपदा बताने पर बीजेपी तिलमिला गई है और बीजेपी से अजीबोगरीब बयान आ रहे हैं। बीजेपी ने कहा, यदि ये राष्ट्रीय आपदा लगती है तो ऐसे लोगों को खाना पीना बंद कर देना चाहिए, वाहनों का इस्तेमाल बंद करना चाहिए, महंगाई कम हो जाएगी। अगर महंगाई राष्ट्रीय आपदा है तो फिर मुझे लगता है कि जो लोग इसको आपदा कह रहे हैं वो लोग अब खाना पीना बंद कर दें, अन्न त्याग दें, पेट्रोल का उपयोग करना बंद कर दें। तो खाली मुझे लगता है कि अगर कांग्रेसी और कांग्रेस को वोट देने वाले लोग ये कर देंगे तो महंगाई कम हो जाएगी। कोरोना काल में महंगाई लगातार बढ़ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आम जनता पर भी इसकी मार पड़ रही है, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन ये मुद्दा आम आदमी की चिंता से ज़्यादा सियासत की चिंता से जुड़ता दिखता है, क्योंकि महंगाई के लिए अकेले बीजेपी शासित केंद्र सरकार को ही जिम्मेदार ठहराया जाए, ये भी सही नहीं है। अभिषेक शुक्ल, बंसल न्यूज, रायपुर। नमस्कार, मैं हूं दीपक मिश्रा और आज का हमारा मुद्दा है महंगाई की मार, सियासत बेशुमार। एक तरफ जहां आम आदमी कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर से जूझ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ महंगाई ने भी उसका जीना दुभर कर दिया है। मौजूदा वक्त में नौकरियां चली जाने से, कारोबार ठप पड़ जाने की वजह से लाखों परिवारों के लिए घर चलाना बड़ा मुश्किल हो गया है और उसमें महंगाई ने आग में घी डालने का काम किया है। पिछले 1 साल में घर में इस्तेमाल होने वाली जरूरी खाद्य सामग्री के दाम में 40% से 50% तक की बढ़ोतरी देखने को मिली है। पेट्रोल डीजल के साथ खाने के तेल के दाम भी डबल हो गए, दोगुने हो गए हैं। तो अब सवाल यही बनता है कि सबको वैक्सीनेशन के बाद अब कोरोना से राहत मिलने की बात तो कही जा रही है, लेकिन क्या महंगाई से आम आदमी को राहत दिलाने के लिए सरकारें कोई प्रयास कर रही है, कोई जतन कर रही है? आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। जो मेहमान पैनल में हमारे साथ शामिल होने जा रहे हैं, आपको जल्दी से उनसे तारुफ करा देते हैं, मुखातिब करा देते हैं। हमारे साथ यूथ कांग्रेस राष्ट्रीय प्रवक्ता सुबोध हरितवाल जी जुड़ रहे हैं, स्वागत है आपका। अनुराग अग्रवाल जी जुड़ रहे हैं, बीजेपी के नेता, बीजेपी प्रवक्ता जुड़ रहे हैं, अनुराग जी आपका स्वागत। और वरिष्ठ पत्रकार गंगेश द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ गए, आपका भी स्वागत है। मैं राजनीतिक मेहमानों की तरफ लौटूं, उसकी तरफ पहली प्रतिक्रिया एक पत्रकार की लेना जरूरी होती है, लेकिन मैं बाद में लौटूंगा। सबसे पहला सवाल कांग्रेस से ही मैं शुरुआत करना चाहूंगा। सुबोध जी, बड़ा सवाल खड़ा किया है, केंद्र की नीति को आप जिम्मेदार ठहरा रहे हैं महंगाई के लिए। ऐसा क्यों लगता है कांग्रेस को कि महंगाई अपनी जो सीमा है उसको काफी आगे निकल गई उससे, और एक राष्ट्रीय आपदा इस वक्त देश में महंगाई के रूप में आई है? कांग्रेस को ऐसा क्यों लगता है? आपका एक ओपनिंग कॉमेंट पहले। देखिए, सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन मारा जात है। इस गाने के साथ राजनाथ सिंह जी देश की सड़कों पर निकलते थे। डॉक्टर रमन सिंह और बृजमोहन अग्रवाल जी साइकिल पर 2 रुपए डीजल और पेट्रोल के दाम जब 2009-10 में बढ़ते थे तो साइकिल पर निकलते थे। स्मृति ईरानी जो आज केंद्रीय मंत्री हैं, वो गैस का सिलेंडर अपने सर पर उठा करके एक ऐसा प्रदर्शन करती थी और बताती थी जैसे पता नहीं क्या हो गया जब 11 रुपए रसोई गैस के दाम बढ़े थे। आज ये राष्ट्रीय आपदा बनी है, उस समय नहीं थी। दीपक जी, सबसे पहली बात, अगर कुछ टेक्निकल पॉइंट्स पर आए और भारतीय जनता पार्टी इसको सुनकर इस पर जवाब दे तो मैं चाहूंगा कि इस पर जवाब आना चाहिए।
बहुत ही नेचुरल सी बात है जो मोहन मरकाम जी ने कहा। राष्ट्रीय आपदा क्यों कहा, मैं समझाता हूं। डीजल और पेट्रोल के दाम जब हमारी सरकार थी तो $103 प्रति बैरल हुआ करते थे। ये इंटरनेशनल लेवल पे क्रूड ऑयल का प्राइस है, जिससे हर देश में पेट्रोल और डीजल का प्राइस डिसाइड होता है। उस समय देश में क्या रेट था सर? 60 रुपए। 60 रुपए का डीजल हुआ करता था, 51 से 55 रुपए के आसपास 60 रुपए का पेट्रोल होता था और 51 से 55 रुपए के आसपास डीजल फ्लक्चुएट होता रहता था। और डीजल कम इसलिए रखती थी केंद्र सरकार क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन के कारण जनता पर ज्यादा मार नहीं पड़नी चाहिए महंगाई की। आज जब क्रूड ऑयल को 36% का रिडक्शन हुआ है, उस समय के क्रूड ऑयल के प्राइस में और आज के क्रूड ऑयल के प्राइस में 36% का रिडक्शन हुआ है, कमी आई है। तो पेट्रोल के प्राइस 31% बढ़े हैं और डीजल के प्राइस 55% बढ़े हैं। आज $69.15 प्रति बैरल का जो प्राइस है वो क्रूड ऑयल का है, लेकिन देश में 100 रुपए टच कर रहा है पेट्रोल और डीजल। तो इसे आपदा नहीं कहेंगे दीपक जी, तो किसको कहेंगे? मैं कहता हूं आप पेट्रोल के प्राइस बढ़ा दिए, चलिए बहुत अच्छी बात है। डीजल के बढ़ा दिए, बहुत अच्छी बात है। आपने रसोई गैस का प्राइस बढ़ा दिया। जिन माताओं बहनों का वोट लेकर के आप कहते थे कि मेरे साइलेंट वोटर ये महिलाएं हैं, उनके रसोई गैस का आपने दाम बढ़ा दिया, आपने उनकी जेब पर डाका डाला, महिलाओं की जेब पर। आपने खाने के तेल के प्राइस बढ़ा दिए, आपने मिट्टी तेल का प्राइस बढ़ा दिया। दीपक जी, जरूरी दवाइयों के दाम तक बढ़ गए। तो अगर आज महंगाई को आपदा नहीं कहेंगे दोस्त, तो कब कहेंगे? और अगर आज भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों को लगता है कि महंगाई आपदा नहीं, जैसे मैं बृजमोहन अग्रवाल जी का बयान देख रहा था, एक बार को और 10 सेकंड चाहूंगा। मुझे शर्म आई कि ये व्यक्ति 15 साल छत्तीसगढ़ के मंत्री थे और आज कहते हैं कि जो इसे आपदा मानता है वो खाना पीना छोड़ दे। मतलब अगर आम जनता इसे आपदा मानती है, रायपुर दक्षिण की जनता अगर बृजमोहन जी की ये कहती है कि ये आपदा है, तो क्या बृजमोहन जी अपने वोटर्स को कहेंगे कि आज से आप खाना पीना छोड़ दो, आज से पेट्रोल डीजल डलाना छोड़ दो? सर, मैं सिर्फ और सिर्फ इन सबको फिर वही गाना याद दिलाना चाहता हूं कि सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई मैं जवाब ले लेता हूं सुबोध जी, आपके पास आऊंगा, आपके पास आऊंगा सुबोध जी। मैं इस पर अनुराग जी से जवाब ले लेता हूं। अनुराग जी, अंबानी तो खूब ही कमात है। ठीक, मैं लौटूंगा सुबोध जी, लौटूंगा आपके पास। मुझे बराबरी का वक्त देना आप दोनों मेहमानों को। अनुराग जी से जवाब लेना चाहूंगा। अनुराग जी, आपने सुना सुबोध जी ने तार्किक बात की है, मुद्दों के साथ, पॉइंट्स के साथ बात की है। मेरा बड़ा सीधा सा 2 सवाल है सर। क्या बीजेपी मानती है महंगाई बढ़ी है, मानती है या नहीं मानती? इस पर भी जवाब दीजिए। और ये बीजेपी नेताओं की तरफ से कैसे बयान आ रहे हैं? बृजमोहन अग्रवाल कह रहे हैं कि अगर राष्ट्रीय आपदा है तो ऐसे लोगों को खाना छोड़ देना चाहिए। ये कैसा बयान है साहब? देखिए दीपक जी, कांग्रेस अभी बहुत, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस बड़े संक्रमण के दौर से गुजर रही है। इनके जो विधायक हैं वो एक तरफ बयान देते हैं कि शराब इसलिए चालू है क्योंकि छत्तीसगढ़ में हमें चलाने के लिए पैसे की आवश्यकता है। दूसरी तरफ इनके एक विधायक बयान देते हैं कि सरकार, पुलिस ग्रामीणों को उठाकर उसे नक्सली घोषित कर रही है। और ये वो व्यक्ति है जिसके सिलेगर की उस टीम में शामिल है जो सिलेगर में ग्रामीणों की मौत के ऊपर जाना है। वास्तव में 17 जून को 2.5 साल खत्म हो रहा है और ये 2.5 साल का जो फार्मूला है वो बड़ा सामने आ रहा है और लगातार कांग्रेस इनसे लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। 13 लाख 45 प्लस के टीके इस प्रदेश में रखे हुए हैं और 12 लाख के आसपास लोगों को टीका नहीं लगा है, ये उस पर ध्यान नहीं देते हैं। मैं आऊंगा सुबोध जी। डॉक्टरों के जो वेतन है वो 50,000 25,000 रुपए कम कर दे, उस पर ध्यान नहीं देते। अब महंगाई की बात पे, तकनीकी बात पे आता हूँ। मैं लौटूंगा सुबोध जी, लौटूंगा। देखिए मैं लौटूंगा। हाँ, अनुराग जी बात पूरी करिए। पेट्रोल का रेट 90 रुपए है, इसमें 32 रुपए उत्पाद शुल्क है और ये महंगाई कम करने की बात है। तो रुबोध जी, आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए कि लगभग 20 रुपए राज्य सरकार वेट के नाम से लेता है और जो केंद्र सरकार 32 रुपए लेती है उसमें भी 40 रुपए केंद्र के हिस्से में जाता है। मतलब आप समझिए कि 32 रुपए जो केंद्र देती है उसमें 40%, मतलब लगभग 12 रुपए और आपका 20 रुपए, 32 रुपए तो सीधा आपके खाते में जाता है क्या? उसको नहीं, अनुराग जी, बीजेपी शासित राज्यों में भी यही स्थिति। हम देखिए, हम एक रीजनल चैनल है, हम प्रादेशिक मुद्दों पर, छत्तीसगढ़ के मुद्दों पर बात करते हैं, लेकिन आज का विषय चूंकि ऐसा है कि थोड़ा सा राष्ट्रीय नीति पर भी सवाल खड़े कर रही है कांग्रेस, राष्ट्रीय आपदा केंद्र को थोड़ा जिम्मेदार ठहरा रही है, तो हम इसको भी ध्यान में रखते हुए जवाब दें। दीपक जी, एक 5 सेकंड की बात जी। अनुराग भैया ने कहा कि छत्तीसगढ़ की सरकार उस पर ड्यूटी ले रही है। मैं एक और चीज क्लैरिटी दे दूं, इस पर आप गूगल पे जाएं या राष्ट्रीय अखबारों को देखें, चाहे जहां से डेटा निकालना चाहे निकाल ले। मैं दावा कर रहा हूं 2013 तक मुझे लगता है सुबह 2013 तक, फिर आप बोलेंगे। हाँ भैया बोलिए। 32 रुपए आपको मिल रहा है। आरोप चूंकि राज्य सरकार, कांग्रेस की सरकार ने लगाई है दीपक जी।
हम पेट्रोल पर क्यों उलझ रहे हैं, हम पेट्रोल पर क्यों उलझ रहे हैं अनुराग जी, सुबोध जी? खाने पीने की खाद्य सामग्री सब कुछ महंगा हो गया है। बिल्कुल तकनीकी चीजों पे आ रहा हूँ। पेट्रोल की बात हो गई, 32 रुपए इनको मिल रहा है। अगर ये लोगों को भरमाना छोड़ के अगर दाम कम करना चाहे तो अपना वेट और हिस्सा अगर कम करेंगे तो हो जाएगा। खाद्य तेल की बात आए तो खाद्य तेल का जो पाम तेल होता है उसमें मेजर भारत 80% अंतरराष्ट्रीय बाजार और आयात पे निर्भर है। ठीक। मलेशिया जहां से हमारा पाम तेल बहुत ज्यादा आता है, उन्होंने सीएए और कश्मीर पर एक बयान दिया। तब केंद्र सरकार ने टैक्स फ्री की जगह उसको टैक्सेशन और एक रिस्ट्रिक्टेड वस्तुओं में रखा। दूसरा, सरसों तेल में दूसरे ऑयल मिलाने की अनुमति देश की सरकार ने कम कर दी, इसलिए भी इसके भाव बढ़े। अब मैं अडानी के ऊपर आता हूँ। ये बड़े हमेशा मैं देखता हूँ कि कांग्रेस सरकार कुछ भी बात होती है तो अडानी पे आती है। मैं एक बात कांग्रेस सरकार से पूछना चाहूंगा, कोरबा में सुबोध जी अंबानी को भी लीजिए जी, दोनों पे आते हैं। अडानी पे आ जाता हूँ, अंबानी स्वयं वहां पे आ जाएंगे। कोरबा में गिरमुड़ी और पतूरिया में जो खदान को एमडीयू बेस पे आपने अडानी को दिया है, ये क्या मामला है? मुझे लगता है इन सब बात पे आपको जाना चाहिए। जहां तक स्वास्थ्य सुविधाओं की बात है, 5 लाख रुपए का जो आयुष्मान कार्ड है भारतीय सरकार ने चालू किया, तो 7,500 जन औषधि केंद्र खोल चुके हैं। रेमडेसिविर और जब कोरोना काल में आपने छत्तीसगढ़ में निजी अस्पतालों को क्या लगाम लगाई है, पूरी दुनिया देख रही है। और जहां तक शर्म की बात है, मुझे लगता है राहुल सुबोध जी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष पे भी शर्म करिए। 105 साल पुरानी पार्टी को आज पूरे देश में हाशिए पर ला दिया, विपक्ष का दर्जा तक आपके पास। चलिए मैं लौटूंगा अनुराग जी, सुबोध जी आपके पास लौटूंगा, मैं लौटूंगा आपके पास, पूरा वक्त दूंगा दोनों मेहमानों को। मैं वरिष्ठ पत्रकार गंगेश जी की तरफ रुख कर रहा हूं। गंगेश जी, आपने सुना दोनों हमारे राजनीतिक मेहमान तार्किक बात कर रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप भी लगा रहे हैं, लेकिन मेरा बड़ा सीधा सा सवाल है गंगेश जी, कोरोना महामारी के समय दोहरी मार आम जनता पर पड़ रही है, महामारी से भी सामना और महंगाई से भी सामना। पूरी तरह से केंद्र को दोषी ठहरा देना महंगाई के लिए यह भी बिल्कुल गलत है। दोनों राज्य सरकार और केंद्र को मिलकर ही करना होगा। आपकी पहली प्रतिक्रिया महंगाई पर सियासत जो हो रही है? जी, महंगाई पर जो सियासत कर रहे हैं वो दोनों ही पार्टियां इसके लिए जिम्मेदार हैं, क्योंकि केंद्र में भाजपा है और राज्य में कांग्रेस सरकार है। राज्य के लिए जिम्मेदार निश्चित तौर पे कांग्रेस सरकार भी है, क्योंकि यहाँ की जनता के बारे में सबसे पहले यहाँ की व्यवस्था देखने की जिम्मेदारी राज्य की है। और जो मामले केंद्र से जुड़े हुए हैं, जैसे खाद्य तेल का मामला है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अभी जैसे पेट्रोल डीजल की बात इन्होंने की, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे तय हो रही चीजें, और दोनों ही लोग जो अपने तर्क दे रहे हैं कि इनको ड्यूटी कम करना चाहिए या उनको ड्यूटी बढ़ा देना चाहिए, कम करना चाहिए, तो ये बैठ के आपस में तय क्यों नहीं करते हैं? केंद्र स्तर पे इस पे कई महीने में केंद्र स्तर पर पहल होना चाहिए, क्योंकि महंगाई खाली छत्तीसगढ़ में नहीं है, पूरे देश में हर राज्य में महंगाई है। और महंगाई की सबसे ज्यादा मार छोटे गरीब वर्ग के लोगों को मिल रही है, जिनको आज रोजगार भी नहीं मिल रहा है। कोरोना के संकट में जब लॉकडाउन हुआ तो जो लोग रोज खाने कमाने वाले लोग थे, उनके घर में फाके की स्थिति आ गई थी। तो ऐसी स्थिति में उनके बारे में सोचना बहुत जरूरी, वो बहुसंख्यक लोग हैं। बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण बात गंगेश जी आप कह रहे हैं। एक छोटा सा सप्लीमेंट सवाल मेरा गंगेश जी ये भी है कि ठीक है, आम जनता को तो महंगाई का सामना करना पड़ रहा है, जनता ये उम्मीद करती है कि सरकारें महंगाई कम करें, राज्य हो केंद्र हो, सरकार को मिलकर इसका सोल्यूशन निकालना चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं सियासत जो हो रही है, बीजेपी नेता हो, कांग्रेस नेता हो, बयानबाजी जो इस पर हो रही है। ब्रजमोहन अग्रवाल कह देते हैं कि अगर राष्ट्रीय आपदा है तो ऐसे कहने वाले या ऐसे लगने वाले लोगों को बंद कर देना चाहिए खाना। 6 दिन पहले मैं पढ़ता हूं अजय चंद्राकर वैक्सीन ड्राइव को लेकर ट्वीट करते हैं कि 7 जन्मों में भूपेश सरकार वैक्सीनेशन नहीं करवा पाएगी। ये बयानबाजी कितना उचित है? ये निश्चित तौर पर देखिए बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान है, और मुझे तो लगता है ब्रजमोहन अग्रवाल जी की अब तक की जो छवि रही बहुत अच्छे और सधे हुए नेता रहे हैं, लेकिन वो मुझे लगता है अजय चंद्राकर उनके पुराने मित्र हैं, उनका असर आ रहा है, क्योंकि अक्सर इस तरह के विवादास्पद और बेसिर पैर के बयान अजय चंद्राकर जी के आते रहे हैं जब वो मंत्री रहे उस दौर पे भी। और इस तरह का इनका बयान बेहद ही अगंभीर बयान है, जनता के लिए एकदम गैर जिम्मेदार है, विपक्ष की भूमिका के लिए तो एकदम भी गैर जिम्मेदार है। इनको तो बल्कि सरकार को घेरना चाहिए कि आप स्थानीय स्तर पर जमाखोरी बंद क्यों नहीं कर रहे हो? जमाखोरी कलेक्टर बंद कराता है कि हर एक जिले की व्यवस्था कौन देखता है? कलेक्टर देखता है। कलेक्टर को मुख्यमंत्री बैठक लेके क्यों नहीं टाइट करते कि प्रदेश में जमाखोरी को बंद की जाए? सब्जियों की जमाखोरी हो रही है, दाल की जमाखोरी हो रही है, अनाज की जमाखोरी हो रही है, इनको बंद कराने की व्यवस्था तो स्थानीय स्तर पर सरकार ही कर सकती है ना। तो इसको लेके भाजपा को विपक्ष का भूमिका में आना चाहिए और दबाव बनाना चाहिए सरकार को के ऊपर कि आप यहाँ की स्थानीय जमाखोरी को बंद कराइए और चीजों को सस्ता कीजिए। और जो केंद्र से प्रयास हो सकता है
केंद्र सरकार को पूरे राज्यों की बैठक लेके इसी स्तर पे बातचीत करना चाहिए कि आप कौन किस स्तर पे महंगाई घटाने के लिए क्या प्रयास कर सकता है। बिल्कुल जब ठीक कहा तक आपने कोऑर्डिनेशन राकेश नहीं रहेगा केंद्र और राज्य के जी। बीच, तो इस तरह से पॉलिटिक्स करने से कुछ भी नहीं होगा। बिल्कुल होना तो यही कुछ चाहिए, लेकिन विडंबना ही कहेंगे इसे देश की कि यही आखिर तमाम मसलों पर सियासत शुरू हो जाती है। इसकी टोपी उसके सर और उसकी टोपी इसके सर, सियासत हर मुद्दे पे शुरू हो जाती है। अनुराग जी संक्षिप्त में जवाब दीजिए, क्योंकि देखिए महंगाई तो है ही हमारा आज के मुद्दे का चर्चा का विषय, लेकिन जिस तरह से बयानबाजी हो रही है नेताओं की तरफ से, आम जनता तो यही उम्मीद करती है साहब कि कांग्रेस हो या बीजेपी हो, सरकार महंगाई को कम करे। विपक्ष में होने के नाते आप क्या प्रयास करते हैं? सरकार को मिलकर बात करना चाहिए, इस पर आप क्या मानते हैं? दीपक जी, मैं वही कहता हूँ, बार बार हमें कांग्रेस से यही आपत्ति होती है कि किसी मसले पे समाधान निकालने की बजाय उस बात को प्रेस में कहते हैं। एक उचित मंच पे उसको कहिए। सीतारमन जी का कुछ दिन पहले बयान आया था, जब ये पेट्रोल में शुल्क कम करने की बात हुई थी, तो उन्होंने बड़ा कहा था कि ये धर्म संकट की बात है, किस पे राज्य और केंद्र दोनों मिलकर कार्य करना चाहिए। जब दोनों मिलकर कार्य करेंगे तभी इस दिशा पे सही समाधान निकल पाएगा। लेकिन कांग्रेस जब से ये सरकार बनी, आप देखिएगा किसी भी मुद्दे पे हो, ये जो चिट्ठी लिखते हैं केंद्र को लेकिन जारी कर देते हैं ये मीडिया में, मतलब समाधान की जगह ये उलझाव में ज्यादा ध्यान देते हैं। अगर राज्य सरकार चाहती है कि किसी मुद्दे का सही समाधान निकले, उचित मंच पे इस बात को कहिए, और उचित मंच पे जब ये बात होगी तब समाधान होगा। नहीं, कांग्रेस ये कहती है अनुराग जी कि केंद्र सरकार हमारे साथ भेदभाव करती है, वो बारदाने की कमी हो, धान को लेकर मसला हो, वैक्सीनेशन को लेकर मसला हो, महंगाई को लेकर हो, भेदभाव करती है केंद्र सरकार। दीपक जी, आपको मालूम होगा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 6.5 लाख मकान आवंटित हुए थे छत्तीसगढ़ में। इन्होंने 1.5 लाख मकान की स्वीकृति दी, उसको भी ये पूरा पैसा नहीं दे पा रहे हैं। अगर केंद्र सरकार भेदभाव करती तो 6.5 लाख मकान क्यों देती? जल जीवन मिशन में 9.5 लाख रुपए, 9.5 हजार करोड़ रुपए हमने दिया था। आपने देखा था इनके आपसी कला में उस मुद्दे पे फिर रीटेंडर की स्थिति हुई। वास्तव में छत्तीसगढ़ कोई देश से बाहर नहीं है, छत्तीसगढ़ देश के अंदर है। अगर केंद्र सरकार की कोई योजना आती है, सौभाग्य सुजला योजना हो, आवास योजना हो, आयुष्मान कार्ड योजना हो, छत्तीसगढ़ के प्रत्येक जनता को उसका लाभ मिलेगा, बशर्ते ये लाभ लेना चालू करें और इसके लिए ये व्यवस्था बनाएं। ठीक, आप अभी जी मैं जवाब ले लेता हूँ सुबोध जी से। जी मुझे बराबर कहा जी, 5 सेकंड में बात पूरी करिए जी। पैंडेमिक में सरकार ने 2 महीने प्रत्येक लोग को 5 किलो अतिरिक्त चावल देने की, अतिरिक्त अनाज देने की बात की थी। आज भी राज्य सरकार इसको बांट नहीं रही है। बिल्कुल। चलिए सुबोध जी, बिल्कुल आपकी बारी आ गई जी, आप अपनी बात रखिए अब। देखिए सर, मैं तो दीपक भैया बहुत ही आश्चर्यचकित हूँ अनुराग अग्रवाल जी के जवाबों से। मैं तो कहता हूं कि जो आपने सबसे पहला सवाल पूछा था उसका जवाब अभी तक अनुराग अग्रवाल जी ने नहीं दिया है। अनुराग भैया, मैं आपको 5 सेकंड अपने और देता हूं। आप स्वीकार करते हैं कि नहीं इस देश में महंगाई है? बताइए। मैं ये पूछता हूं, जो आपने डायन नहीं, मैंने आपको अपने 5 सेकंड दिए हैं, हाँ या ना में जवाब दे दीजिए। एक भी टोजी घोटाला नहीं हुआ, एक भी कॉमनवेल्थ घोटाला नहीं हुआ। अनुराग जी जवाब दे दीजिए, जवाब दे दीजिए, जवाब दे दीजिए अनुराग जी। बीजेपी मानती है नहीं? हिंदू मुस्लिम हिंदुस्तान पाकिस्तान में बताइए। एक भी मामला नहीं हुआ, जनता का पैसा जनता में लग रहा है। अगर रक्षा मंत्रालय की बात करें, कृषि बजट आपके सामने 2027। चलिए अनुराग जी आऊंगा, सुबोध जी को बात रखने दीजिए जी। देखिए, मैंने अपने 10-15 सेकंड खराब कर दिए। अनुराग जी, आप मुझे अपनी बात रखने दीजिए, मुझे अपनी बात रखने दीजिए। मैंने अनुराग योग्य नेता है 3, 4, 5। देखिए हम काउंटडाउन घड़ी चला रहे हैं, सुबोध जी अपनी बात रखिए जी। मैंने अपने 10, 15, 20 सेकंड आपको दे दिए और आपने उसे उसी तरह वेस्ट किया जैसे मोदी जी ने पिछले 7 साल वेस्ट किए हैं। कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आ जाता हूँ, फिर आप बीच में मत बोलिए। अब मैं आ जाता हूँ एक्साइज ड्यूटी पर, जिस पर आपने सवाल उठाया था। आपको पता है 2014 में जब हमारी सरकार गई, तब केंद्र की तरफ से एक्साइज की ड्यूटी 9% की, जो आज 4 गुना हो चुकी है, लगभग 35%, 32% पेट्रोल पे और लगभग 35% डीजल पर। तो क्या आप जो सलाह हमें दे रहे हैं कि हमें वैट और पता नहीं क्या क्या कम कर देना चाहिए, जो डॉक्टर रमन सिंह जी ने 15 सालों में एक भी बार कम नहीं किया। मुझे आप एक बार याद दिलाइए कि डॉक्टर रमन सिंह ने एक बार वैट का प्राइस कम करके जनता को राहत दी हो। तो क्या केंद्र की सरकार को भी आप ये सलाह देना चाहेंगे कि जो एक्साइज ड्यूटी कांग्रेस की सरकार के समय पे 9% थी और आप लोग हाय हाय करते रोड पर आ जाते थे, वो एक्साइज ड्यूटी आज क्यों 4 गुना है? मैं इस पर पूछना चाहता हूं। आप 20 लाख करोड़ का पैकेज लेकर क्या है? क्या आपने देश को उससे कोई राहत दी? नहीं।
एक साल में इन्फ्लेशन रेट 4% से ज्यादा बढ़ा है, फूड इन्फ्लेशन रेट तक बढ़ा है। देश में खाने पीने का रेट को कहते हैं फूड इन्फ्लेशन रेट। फूड इन्फ्लेशन रेट जिस देश में बढ़ता है वो देश बहुत ही बुरी पहुंचने की स्थिति पर होता है। गिरीश जी एक मिनट मैं आपको और बताना चाहूंगा, पूरे पिछले ये लोग 70 साल की बात कहते हैं ना, 45% ज्यादा बेरोजगारी है पूरे देश में। चलिए 70 साल अनुराग जी को कैलकुलेट कर ले। अनुराग जी जवाब। एक बात और कहूंगा जी, एक बात और मेरी बची है, इन्होंने निर्मला सीतारमण जी का भी नाम लिया और केंद्र से आने वाली योजनाओं का भी नाम लिया। आप एक निवेदन और कर दीजिए, हमें हमारा जीएसटी का पैसा दिलवा दीजिए जो आप खा के बैठे हुए हैं। ठीक, समय की कमी है मेरे पास, समय की कमी है। सुबोध जी, अनुराग जी जल्दी से। निर्मला सीतारमण जैसी एक वित्त मंत्री आपने बना दी है जो प्याज लहसुन नहीं खाती तो उसके रेट से फर्क नहीं पड़ता, पता नहीं पेट्रोल डीजल सरकार डलाती है तो उसे पेट्रोल। चलिए 30 सेकंड में जल्दी अनुराग जी, मेरे पास समय नहीं है। उन्हें खाना बनाने की जरूरत नहीं पड़ती होगी शायद। सुबोध जी देखिए मैंने आपको पूरा वक्त दिया, मैं जवाब ले लेता हूँ। अनुराग जी जल्दी से। निष्क्रिय, निर्लज्ज और बहुत ही 5 लाख करोड़ का जो देश का बजट होता था आज 35 लाख करोड़ का हो गया है। कृषि बजट जो 27,000 करोड़ का मात्र होता था 2,83,000 करोड़ का हो गया है। रक्षा बजट 27,000 करोड़ का तो 3,14,000 करोड़ का हो गया है। 35 लाख पक्के मकान, जल जीवन मिशन में एक घर में मकान, उर्वरक सब्सिडी जिसको करते थे 500 रुपए से 1,200 रुपए सब्सिडी कर दिया है, वो सब्सिडी इस सरकार ने लेके खा लोगों को वो कम कर दी है। 170 नए मेडिकल कॉलेज। चलिए मुझे लगता है इस पूरी चर्चा से हमारा जो सार निकालने का मकसद था वो शायद निकलता दिख नहीं रहा है। समय की अपनी सीमा है, मुझे इसलिए स्वीकार करवाइए। अब वो हमने अनुराग जी को समय दिया, अनुराग जी उस पर कुछ कह नहीं रहे। चर्चा हमारी इसी विषय पर थी लेकिन कुछ खास सार निकल नहीं पाया। क्षमा के साथ गंगेश जी, मैं आपको वक्त नहीं दे पाया ज्यादा, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन चर्चा के लिए फिलहाल मेरे पास इतना ही समय। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। मसला यही था कि महंगाई जो बढ़ रही है इस पर सियासत हो रही है और आम जनता दोहरी मार से इस पर जूझ रही है। सरकारों से उम्मीद होती है कि महंगाई कम होगी, लेकिन बुरा जब लगता है तब जब सरकारें राज्य की हो या केंद्र की हो बयानबाजी हो जाती है और उसमें भी राजनीति आ जाती है। इस चर्चा में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।